सुन रहा कि कौन नहीं सुन रहा। गंगा जी के किनारे ऐसा नहीं हुआ। गंगा जी के किनारे सुनने वाले पहले आ गए थे और सुनाने वाला बाद में प्रकट हुआ कि नहीं? और भाव ऐसा था, बोले मेरे को जल्दी मर जाना है। सुखदेव ने कहा राजन, ये तेरा प्रश्न नहीं है। संसार में सब जल्दी मरेंगे, किसको भरोसा है? तू तो पक्का है प्यारे 7 दिन जिएगा, 7 दिन तक मरेगा नहीं। पर यहाँ पर कौन भरोसा कर सकता है? एक सांस का झगड़ा लिया 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 न लिया, क्या भरोसा कल तक मुसाफिर जिया न जिया। क्या पता अगली सांस आए कि ना आए। और तेरे पास 7 दिन है। पूरा जमाना जल्दी मरेगा, किसी का भरोसा नहीं है। तूने अपने लिए नहीं पूछा है। बोलो, ना कीर्तन किया, ना मंत्र पढ़े, और भगवान को प्रणाम करना भी नहीं रहा। जब श्रोताओं का भाव देखा है, हजारों संतों की भीड़ है, बीच में बैठे महाराज परीक्षित सो रोते रोते पूछ रहे, पुरुषस्य अहं जतकारजं ह्रियमाणस्याच सर्वथा। संसार में आकर के जीव को क्या करना चाहिए? जिसको जल्दी मर जाना, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? महाराज तब तो कि मरियान ऐशा ते प्रश्नः कृतो लोकहितं आतमित सम्मताः पुंसां श्रोतव्यादिषु यापराः। बोले राजन, तूने जो भी प्रश्न पूछा है सो अपने लिए नहीं पूछा है। तेरे जितने भी प्रश्न हैं सो कृतो लोकहित नृप, सबके सब लोक कल्याण के लिए ही राजन। तूने जो कुछ भी बात पूछी संसार के कल्याण की बात पूछी है। इसलिए सुन, संसार में जल्दी मरने वाले तो सभी हैं, सबको जल्दी मरना है। बस पक्का भरोसा नहीं है कि किसको सांस आएगी, किसको नहीं आएगी। तू है बड़भागी, तू 7 दिन तक जिएगा। सो संसार में जाने अनजाने में रोज तरह तरह के पाप होते ही रहते राजा। केवल तू ही अपराधी नहीं है, पूरा जमाना अपराधी है। पर संसार के कल्याण की बात जो सोचे सो तूने लोक हित की बात पूछी, इसीलिए हमारा मन किया कि बैठ जाए, तेरे को सुनाएंगे भागवत की कथा, कृष्ण दर्शन कराएंगे। सो महाराज सुनाना प्रारंभ किया। एक तो कलयुग है राजन, और विघ्न बड़े भारी है, उम्र बहुत थोड़ी है। तरह तरह से अपराध होते रहते। सत्संग के बिना जीव ठगा जाता है। जीवन में अगर भजन नहीं है, सत्संग नहीं है, क्योंकि सतयुग में लोग लाखों साल जीते थे, तब भी इतने प्रेम से रहते थे, सोचते थे मर जाना है यार। काहे को ये बैर विरोध है, काहे को ये झगड़ा, काहे को ये इतना जोड़ जुड़ाई, क्योंकि मर जाना है। कब मौत आ जाए भरोसा नहीं। लाखों साल उम्र होती थी सतयुग, और त्रेता युग आया, हजारों साल जीने लगे लोग, फिर भी मजे से भजन करते, यज्ञ पूजा पाठ करते। द्वापर युग में सैकड़ों साल की उम्र होती,
लोग खूब भजन करते, पूजा पाठ करते। कल युग में मात्र 100 साल की उम्र है राजन, और उसमें भी विघ्न बड़े भारी है। कब ये उम्र चली जाती पता नहीं लगता। 100 साल तो कल युग में जीना ही चाहिए। 100 साल उम्र है कल युग में मनुष्य की, पर 100 साल ना भी जिए राजन, तो भगवान की तरफ से जितना समय हमारे को मिला है, उतने समय में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बस यही सार है राजन। यही तो पूछा था कि मनुष्य को जल्दी मरने वाला है, इसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये तेरा प्रश्न नहीं है, तूने लोक कल्याण की बात पूछी है राजन। यहाँ पर सभी को जल्दी मर जाना है राजन। मनुष्य को जो करना चाहिए सो करता नहीं है। जीव का सदा सर्वदा कर्तव्य है भगवान का भजन करें, पर यहाँ पर भजन करने को मौका कहाँ लगता है। इतनी छोटी सी उम्र है राजन, सो भी अगर कोई 100 साल जीता भी है कल युग में ना, तो 50 साल तो सोने में चले जाते। बोलो, रात में हम सो जाते, दिन को जागते। आधी उम्र तो सोने में चली जाती। निद्रया ह्रियते नक्तम् वयावायेन च वामया दिवाचारथे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। बोलो, रात गई सोने में, बचपन गया खेल तमाशे में, जवानी गई भोग विलास में, जो बचा था समय सो गया नाता रिश्तेदारी में, धन कमाने में, और बुढ़ापा गया खांसी बुखार में, रोग बीमारी में, तो बचा क्या। आए थे जिस बात को भूल गई वो बात, छोड़ चले संसार को खाली दोनों हाथ। क्यों मिला मनुष्य जन्म, क्या किया, ना भजन किया, ना आगे का रास्ता सुधारा, तो मनुष्य जन्म पशु जैसा हो गया राजन। सब कुछ जानते हुए ये माया इतनी ठगनी है, जीव ठगा जाता है संसार में आकर। ये सब नष्ट हो जाने वाला है। ना ये देह अपनी है राजन, ना ये सगा संबंधी, ना बाल बच्चा, ना भाईचारा, और तो ये देह भी अपनी नहीं है। कि देहा सत्य कलत्रादि सैन्य सत स्वापी तेषां प्रमतो निधनम् पश्यन्नपि न पश्यति। मजे की बात सुनाई, बोले सुनो, ये नाता रिश्तेदारी अपनी नहीं है। अपनी होती तो फिर छूटती क्यों, साथ ही चली जाती। ये सब यही पैदा होती है हमारे कर्मों के अनुसार। सुनो, ये पुत्र, ये पत्नी, ये पति, ये भाईचारा, ये सब खत्म हो जाएगा। कोई किसी का नहीं है राजन। देहापत्ति, ये देह खत्म हो जाएगी, देह गिर जाएगी। ये देह भी अपनी नहीं। हम बोलते ना ये मेरी आंख है, ये मेरा कान है, ये मेरा नाक है, तो बोलो कभी कभी आंख फूट जाती है तब भी हम जिंदे रहते हैं। साथ छोड़ देती है ना, तो जो जिंदा जी साथ छोड़ गई तो आंख अपनी कैसे हुई। बोलो, कभी कभी शरीर का कोई ना कोई अंग शून्य हो जाता है, काम ही नहीं करता, तो बोलो फिर ये देह अपनी कैसे हुई। कभी टांग काम नहीं करती, कभी बाजू, दांत गिर जाते हैं तो भी हम जिंदा रहते हैं। बोलो, है कि नहीं। तो फिर जिंदा जी छोड़ देते साथ, तो दांत अपना कैसे हुआ। कभी कभी जीव स्वाद छोड़ देती है, तब हम बोलते महाराज इतने दिन हो गए, ना खट्टे का पता लगता, ना मीठे का लगता।
तो बोलो फिर ये जीव भी अपनी कैसे हुई है? तो राजन ये देह भी अपनी नहीं है, ये आंख कान नाक ये सब खत्म हो जाएगा। कि देहा पतति कलत्रादि स्वातम सैन्य स्वा सतस्वापि तेषां प्रमतो निधनम् पश्यन्नपि न पश्यति। इन सब की मौत निश्चित है, ये कुछ भी अपना नहीं है राजन। बोलो, और हमारी ये देह ये भी नष्ट हो जाने वाली है, मौत जरूर आएगी। यहाँ पर तो सारे महात्मा लोग प्रेम से सुन रहे थे। पर बोलो, अब आप सब में से ये किसको पता नहीं है कि हम मरेंगे? हम सब में से इधर बोलो, ये किसको पता नहीं है कि हम मरेंगे? सबको पता है ना, सबको पता है कि ऐसा भी कोई जिसको पता नहीं है कि हम नहीं मरेंगे? सबको मालूम है ना कि हम मरेंगे। तेषां प्रमतो निधनम्, यही बात सुनाई सुखदेव ने, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा, कि सबको मालूम है कि सब मर जाएगा, सब खत्म होएगा। नाता रिश्तेदारी भाई बाल बच्चा सगा संबंधी ये देह सब खत्म हो जाएगी राजन, ये तो सभी को मालूम है ना। तो जब आपको ये पता ही है तो फिर मैं क्या कथा सुनाऊं? बोलो, ऐसे ही तो सुनाई गंगा जी के किनारे। तो जब सभी को पता है कि मर जाना है यार, बचना तो है नहीं, सब मरेंगे, आया है सो जरूर जाएगा, तो फिर कथा क्या सुनानी जब ये पता है ही है, पता है ना हमारे को मर जाना है, मालूम सबको है राजन। पर बोलो, ये भगवान की लीला, भगवान की माया कैसी अद्भुत है, इसमें कौन भरोसा करता कि मैं मरूंगा? किसको पक्का विश्वास है, पता पक्का है कि मरना है? पर सब कुछ जानते हुए भी कि तेषां प्रमतो निधनम् पश्यन्नपि न पश्यति। भगवान की माया ऐसी है राजन, इसमें संसार में आकर के मनुष्य को खान पान भी दिखता है, रहन सहन भी दिखता है, पहन पहनावा भी दिखता है, लड़ाई झगड़ा भी दिखता है, शत्रु मित्र भी दिखता है। पता सबको है कि मरना है, पर मौत किस किस को दिखती? बोलो, बोले वृंदावन बिहारी लाल। इसीलिए कथा है कि मौत का ज्ञान हो जाए कि मर जाना है यार, ये सब खत्म हो जाएगा। सब यहीं से लिया, सार केवल भगवान का भजन है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि जब सब मिट जाने वाला है तो तस्मात् सर्वात्मा भारत भगवान हरिश्वर श्रोतव्यं कीर्तितव्यश्च समर्तव्यच्छता भयम्। पूछा था ना जीव को क्या करना चाहिए? बोले मर तो जाना है, बस ये ज्ञान पक्का हो जाए और फिर जो कण कण में व्यापक भगवान है, जिसकी इच्छा से संसार चल रहे, बस नित्य उनका स्मरण किया जाए कि समर्तव्य कीर्तितव्यश्च, उनको सुना जाए, उनकी महिमा का गान सुना जाए, भगवान की कथा पढ़ी जाए, सुनी जाए, सत्संग किया जाए और उसी को याद करके समर्तव्यच्छता भयम्, जीव निर्भय हो जाए, नित्य निरंतर भगवान का भजन करें। बस यही सार है राजन। मनुष्य को क्या करना चाहिए? जिसको जल्दी मर जाना, बोले जल्दी तो सबको मरना है,
उपाय है बस कण कण में व्यापक भगवान, जिसको ईश्वर बोलते हैं, जिसको हरि बोलते हैं, सर्वात्मा है जो, जिसके बिना कोई जगह नहीं है। उन भगवान का रोज भजन करना चाहिए राजा, उसका स्मरण करके भजन करके कि हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो शिवासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, 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 फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम गावे, अंत समय हरि नाम गावे, अंत समय हरि नाम गावे, हरि नाम गावे, काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। कितने तीर्थ व्रत पूजा पाठ श्राद्ध तर्पण सब जिंदगी भर करते रहो, और अंत काल में भगवान का भजन नाम स्मरण नहीं हुआ, किस काम का है? बिना हरि नाम के निष्फल हो जाता है ये जन्म। इसीलिए सर्वात्मा हरिश्वर, जो कण कण में व्यापक ब्रह्म है, बस उसी का भजन किया करो राजा, और निर्भय हो जाओ। यही सार है जिंदगी का। भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे,
रसना पर हरि नाम गावे, भूषण से सब रंग सजावे, रसना पर हरि नाम गावे, फिर पड़ी रह जाए यहीं पर, फिर पड़ी रह जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो दीना क्या, हरि नाम नहीं तो दीना क्या, हरि नाम नहीं तो दीना क्या, हरि नाम नहीं तो दीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ से रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो दीना 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 क्या, हरि नाम नहीं तो दीना। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरीश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च समर्तव्य सक्षता भयम्। बोले राजा, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि मर तो जाना है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। और जो हमारा मूल है, कण कण में व्यापक ब्रह्म, कण कण में व्यापक भगवान, जिसके बिना ये जीवन नहीं होगा, उस सर्वात्मा श्री हरि का नित्य भजन करें। बस जीव का यही कर्तव्य है। अगर ये बात समझ में आ गई ना, तो फिर जीवन उतर जाता है, बेड़ा पार हो जाता है। राजा, मुक्ति जप में, पाठ में, तीर्थ यात्रा में, सेवा में, सुमिरन में, भजन में कहीं भी नहीं है। मुक्ति तो केवल गोविंद में है। राजा, सुखदेव ने ये समझाया कि मनः गोविंद चरणे निवेशयेत, मुक्ति गोविंद में है। इसीलिए राजा, जीव का कर्तव्य है कि मन को गोविंद में लगाओ, मन को भगवान में लगाओ। मन भगवान में लगे तो मुक्त हो जाता जीवन, भगवान का हो जाता। कण कण में व्यापक है भगवान। ये संसार नष्ट हो जाने वाला है, संसार खत्म हो जाएगा। ये खेल तमाशे 4 दिन के है। राजा, जीवात्मा का मूल परमात्मा है। जीवात्मा कभी ना पैदा होती ना मरती, ये परमात्मा का बिछड़ा हुआ अंश है और उसी को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इस जीवात्मा के द्वारा जो भी देह, जो भी स्थान, जो भी वर्ण, जो भी धर्म हमारे को मिला है, उसी का पालन करते हुए भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करें। बस यही जीव का परम कर्तव्य है। राजा, भगवान को पाया जाए। गोविंद कण कण में है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान नहीं। तो पूछा था, बोले गुरुजी, अगर वो कण कण में है तो दिखता क्यों नहीं? ऐसा प्रश्न किया। तब समझाया था, बोले राजन, भगवान अनुभव की बात है, भगवान कोई देखने की चीज नहीं, ये अनुभव की बात है। ये खुद अनुभव में लाना पड़ेगा, किसी के दिखाने की बात नहीं। आजकल तो हम ठगे जाते हैं ना। आजकल कितने ऐसे कर्महीन लोग हो गए जो कहते भाई चलो छोड़ो परे, ना पूजा, ना पाठ, ना श्राद्ध, ना तर्पण। अब एक संस्था तो ऐसी नालायक आ गई, उन्होंने प्रसाद लेना भी छोड़ दिया। तो बोलते प्रसाद नहीं खाना। मनुष्य जन्म लेकर के जिसको भगवान का प्रसाद भी नसीब नहीं है, तो बड़ा थोड़ी बना, वो तो पतन हो गया उसका है। प्रसाद बड़े भाग से मिलता है, याद रखो। और पता नहीं कैसे नालायक गुरुजी हो गए, कैसे चेला हो गए। लोभी गुरु लालची चेला हुए, नरक में ठेल मठेला।
बाप दादा मर गए प्रसाद के लिए तड़प तड़प के, मर गए भजन पूजा पाठ करते करते, औलाद हो गई निकम्मी। सो बोलते प्रसाद जिस चीज के साथ लग गया हो उसको खाना, प्रसाद नहीं लेना। जीते जी अपना सर्वनाश कर रहे। सोचो विचारो, हमारे पास 4 वेद है, हमारे पास ग्रंथ है, हमारे पास सत्संग है, पूजा पाठ है, तो कौन ऐसा खड़ा हो गया कि जो कहता प्रसाद नहीं लेना, जहां पर यज्ञ होगा वहां जाना नहीं, जिसके साथ भजन का नाम जुड़ जाए ना कि यहाँ देवी की पूजा है, देवता की पूजा है, वहां जाना नहीं। हमारी आंख फूट गई देखते देखते, सब कुछ देख रही तो भी आंख फूट गई। बाप दादा मर गए श्राद्ध तर्पण करते करते, गंगा स्नान करते करते, और बाल बच्चे हो गए नालायक। सो उन्होंने पूजा भी छोड़ दी, शिव जी भी छोड़ दिया, कुलजा भी छोड़ दी, पत्तल भी छोड़ दिया, श्राद्ध तर्पण भी छोड़ दिया, भला पंडित पुरोहित तो छोड़ो। सब बैठ गए, बस जीते जागते प्रेत बन गए हम लोग, ना इधर के रहते ना उधर के। अगली पीढ़ियां बिगड़ जाएगी, तो जब प्रेत होकर के घूमोगे तो इनका भी पिंड पत्तल कौन करेगा जब अच्छी शिक्षा ही नहीं होगी। क्या वो वेद काम के नहीं रह गए? क्या वो 18 पुराण के काम के नहीं रह गए? क्या हमारे पास गीता जी है? क्या हमारे पास महाभारत है? क्या रामायण है? जो संत महात्मा हजारों हजारों महापुरुष, क्या वेद व्यास भी छोटे पड़ गए? क्या भृगु वशिष्ठ चैवनत्री भारद्वाज गौतम पिप्लाद कण्व कश्यप जिन ऋषियों की हम संतान है, जिनके खानदान में हम पैदा हुए, आज वो भी काम के नहीं रहे। उनकी शिक्षा भी हमारे को काम नहीं कर सकती। सब कुछ छोड़ो यार, उत्पात मचाओ, इसको बोलते उत्पात। ना इधर के रहते ना उधर के रहते। तो भगवान अनुभव की चीज है। कोई आपको ये कह दे ना कि इधर आओ भाई, आपको ये पुड़िया खिला दे, 2 महीने में भगवान दिखाएंगे, इतने दिन में परमात्मा दिखाएंगे, स्वाहा दिखाएगा कोई? ये अनुभव की चीज है। सुखदेव कहते गंगा जी के किनारे भागवत में, अपनी ओर से नहीं कहते, कण कण में व्यापक है भगवान, ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान नहीं। तो परीक्षित ने प्रश्न किया, फिर ये दिखता क्यों नहीं है? दिखता क्यों नहीं? तब कह दिया, बोले पता सबको है कि ये दुनिया भगवान के बिना नहीं चल रही, पर ज्ञान नहीं है ना जिंदगी में। हर कोई लुटेरा ठग लेता और ज्ञान पर माया का पर्दा डाल देता भाई, तो जीव भूल ही जाता कि भगवान है कि नहीं। उदाहरण दिए 3, आपको मैं बताऊं। बोले राजन, संसार लगता है कि कभी मिटेगा नहीं। बोलो ये नदी नाला पहाड़ पर्वत ये पेड़ पौधा कभी लगता है कि ये मिटेगा? और ये संसार नष्ट धर्मा है राजन, और भगवान कभी मिटने वाला नहीं है। जैसे सोने का गहना बनता है, आभूषण सोने का बनता है, स्वर्ण का आभूषण बनता है, समझाया? सोने का झुमका बनता है ना, तो आपको झुमका दिया तो बोलो कितने लोग उसको ये कहेंगे कि ये सोना देना जी, और अगला भी ये कहेगा लो जी ये सोना। कोई नहीं बोलेगा, सबको पता है कि सोना है, पर खरीदने वाला भी झुमका लेके खरीदेगा और बेचने वाला भी झुमका, क्योंकि उसको आकार ही झुमके का दे दिया है तो सोना। जब वो झुमका नहीं था तो सोना था। जब झुमका है तो हम आकार को देखते हैं, जो कण कण में व्यापक भगवान है उसको बिरला ही देखता भाई। अब जिसकी सत्संग से आंख खुल गई ना, आपने बढ़िया झुमका खरीद रखा, 5-7 साल तक ट्रंक में रखा हो, एक बार भी पहना नहीं कभी, और फिर फैशन बदल गया। ये जमाना बदलता जाता है। यहाँ पर फैशन कभी कुछ था, कभी कुछ है, कभी कैसा जुग आता, कभी कैसा आता भाई। जुग के साथ साथ ये संसार बदलता जाता है, जुग के साथ साथ ये जमाने की हवा बदलती जाती, पर भगवान तो वही रहता है, बनता ये भगवान से ही है। झुमका कभी ऐसा समय आए कि फिर बड़ा फैशन है तो भी सोने का ही बनेगा,
कभी छोटा छोटा रिवाज आ जाए तो भी सोने का ही बनेगा, पर हम उसको बोलते नहीं नहीं वो पहले का था, उसको कौन याद रखता भाई। सो 5-7 साल तक ट्रंक में रखो, फिर मन में आया कि पेंसिल बदल गया है, चलो सुनार के पास। तो सुनार के पास ले गए ना और कहेंगे कि ये मेरा झुमका है, बड़ी मुश्किल से खरीदा था 5-10 रुपए जोड़ के, तो इसके बदले में दूसरा नया देगा। तो सुनार को आपके झुमके की गड़त नहीं देखनी है, सुनार को अपने आपके झुमके का ये ठांक वांक नहीं देखना कि आपने कितने मजे से रखा था, ये भी नहीं देखना कि आपकी वो कितनी मेहनत की कमाई है। आपसे लेगा और कहेगा कि इसको बदलना है, बोले बदलना, सबसे पहले आग में दे करके जला देगा। क्यों भला? क्योंकि वो पारखी है, सत्संगी माने जिसकी आंख खुल गई ना सत्संग से, उसको ये नहीं देखना कि ये झुमका कितनी बढ़िया है, इसकी बनावट है, कितने इसने प्रेम से कमाया होगा, कितनी मेहनत लगाई होगी है कि इसके तो प्राण बसते होंगे झुमके में। सुनार को कुछ लेना देना नहीं, सुनार को तो ये देखना है कि इसमें असली चीज कितनी है भाई, इसमें तत्व कितना है कि सोना कितना है। इसीलिए आग में जला देता और फिर देखता कि सच में सार कितना है। तो जो सत्संगी लोग हो जाते हैं, सत्संग से जिनकी आंख खुल जाती, उनको देखना है कि सच में भगवान की महिमा ही सब जगह है, भगवान की इच्छा से ही ये पेड़ पौधा बनता, भगवान की इच्छा से नदी नाला पहाड़ पर्वत सब बन जाता, और उनकी इच्छा से ही खत्म हो जाता, उनकी इच्छा से ही बदल जाता। तो राजन, सोना है भगवान और गहना है संसार, तो बदलता रहता। सबको मालूम है कि सोने के बिना गहना नहीं बनता, सबको मालूम है कि भगवान के बिना सृष्टियां नहीं हो सकती, पर भगवान को कौन याद करता? सृष्टि को ही सब देखते रहते राजा। ये अनुभव की बात है, जब तक अनुभव में नहीं आया तब तक भगवान को नहीं समझ पाओगे। कैसा होला कि किसी ने खीर खाई है ना, और एक सामने ऐसा आदमी हो जिसने खीर कभी खाई नहीं, तो दूसरा उसको दूर से कहे कि देख भाई ये खीर है, मीठी होती, और एक चम्मच अपने मुंह में डाल ले तो मीठा बोलो, अगले को लगेगा कि नहीं? अगले को मिठास आएगी? अगला तो देखता रह जाएगा कि पागल है यार, क्या पता इसका क्या स्वाद होता, क्योंकि उसने खीर कभी खाई ही नहीं। तो अगला क्या पूछेगा? अगला यही पूछेगा ना, महाराज ये खीर कैसी होती है? कहे की बनती है? खाने वाला कहेगा दूध की बनती है, तेरे को मालूम है, मीठी होती है। तो अगला यही पूछेगा जब कभी खाई ही नहीं, तो कहेगा इसका स्वाद कैसा होता, कितनी मीठी होती है? तो अगला कहेगा मीठी होती है, शक्कर की तरह मीठी होती है, खंड की तरह मीठी। अब किसी ने खंड शक्कर भी नहीं खाई तो बोलेगा खंड शक्कर कैसी होती है? तो उसको फिर क्या बताएंगे? बोले गन्ने जैसी होती है, गन्ना भी खाया नहीं। तो तब तक आगे से आगे ये परतें चलती जाती है, जब तक ये स्वाद खुद नहीं चखा। और अगर खीर का चम्मच उसने भी मुंह में रख लिया ना, तो फिर ये पूछने की जरूरत नहीं रहेगी कि इसका स्वाद कैसा होता, खीर कैसी होती है। वैसा ही भगवान की बात है। जब तक हम हाथ जोड़ के जगह जगह माल लुटाते रहेंगे ना कि भगवान इधर मिलेगा, भगवान उधर मिलेगा, भगवान इधर मिलेगा, तब तक कख भी नहीं मिलेगा। भगवान का अनुभव करना पड़ेगा, और वो अनुभव है भगवान से तार जोड़ना पड़ेगा। जब तक तार परमात्मा से नहीं जुड़ेगा ना, मनैव कारणम बंध मोक्षयो, बंधन का कारण भी अपना मन है, मोक्ष का कारण भी अपना मन है। मन को जितना जहाँ कहीं दौड़ाओगे भगवान की बात समझ में नहीं आएगी, और मन को अगर एक जगह परमात्मा में लगाओगे तो फिर ये बात समझ में आ जाएगी, यूं समझ में नहीं आएगी। तो मन अगर गहने में लगाओगे तो गहना कभी झुमका बन जाएगा, कभी हार बन जाएगा, कभी बाजूबंद बन जाएगा, कभी पाँव की बिछुआ बन जाएगा, और सोना तो वही रहेगा भाई।
सोना थोड़ी बदलेगा। इसीलिए मन सोने में लगाया जाए, किसी सत्संगी की सलाह से, सदगुरु की शरण करके मन लगाया जाए भगवान में। और ये सब रचनाएं तो भगवान की बदलती रहती है राजन। कभी सतयुग आएगा, कभी त्रेता, कभी द्वापर, कभी सुख होगा, कभी दुख होगा। ये संसार का नियम है, भगवान कभी बदलता नहीं। तो गहना है संसार और सोना है भगवान। सोने के बिना गहना नहीं बन सकता, गहना बदल सकता है फिर भी वो सोना रहेगा। दूसरा अनुभव करने का उदाहरण दिया था बड़ा सुंदर। बोले सुनो, जैसे घड़ा मिट्टी का बनता है, घड़ा मिट्टी का बनता है ना, कलश मिट्टी का बनता है कि नहीं? और उसमें कुम्हार भाई बढ़िया कलाकृति करके सुंदर बना देता है, सुराही बना देता है। और फिर जब बेचता तो हम लोग ये थोड़ी कहते कि ये मिट्टी दे दे, थोड़ी बोलते कलश चाहिए। और ये पता किसको नहीं है कि मिट्टी का बना है। मिट्टी का बनने के बाद भी, पता होने के बाद भी कोई उसको मिट्टी नहीं बोलता राजन। ये मालूम है कि भगवान के बिना संसार नहीं हो सकता, पर उसको भगवान का कौन बोलता है? संसार की चटक मटक ही देखती दुनिया। और जिसको पता लग जाए, जिसको ज्ञान हो जाए ना, वो समझ लेता है कि घड़ा मिट्टी से बना है। भाई सार तो मिट्टी है, जब घड़ा नहीं था तो भी मिट्टी थी, और ये घड़ा टूट जाएगा तो भी मिट्टी बचेगी। तो मिट्टी है भगवान और घड़ा है संसार राजन। घड़ा टूट जाएगा तो फिर मिट्टी बचेगी। जैसे जल है भगवान मानो, तीसरा उदाहरण दिया। और तरंग है संसार, तरंग जल में उठती है ना। भगवान के बिना संसार नहीं हो सकता। और वो परम सत्ता, वो ईश्वर अपनी गति अगर हल्की कर ले, उसकी इच्छा नहीं हुई ना, तो संसार नहीं बनते राजन। भगवान के बिना तो बन ही नहीं सकते। पर भगवान की इच्छा अगर नहीं हुई तो संसार बनते नहीं, उसी की इच्छा से बनते हैं। अगर संसार भगवान की गति थोड़ा बह गई, भाव में आ गई, तो फिर जल में तरंगे उठती है। और जल अगर शांत तरीके से बहने लगा तो फिर तरंग उठेगी नहीं। तो तरंग है संसार और जल है भगवान। जल के बिना तरंग नहीं उठ सकती। और जल हो भी तरंग उठे ना उठे, ये तो जल के बहाव पर, जल के स्वभाव पर निर्भर करता है राजन। तो जल रूपी जो परमात्मा है, उसका स्वभाव कैसा, कब होगा, तरंग कब उठेगी कब नहीं उठेगी। तो ये संसार रूपी तरंग कब भगवान की इच्छा से उठ जाए राजन। भगवान कब ये संसार बनाए और कब बिगाड़ दे, भरोसा नहीं है। इसीलिए जो सार है परमात्मा का नाम सत्संग करके, तस्मात् भारत सर्वात्मा हरिश्वर श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च दाभयम्। सार बस यही है कि मन भगवान में लगे, भगवान का अनुभव किया जाए, जीवात्मा का तार परमात्मा से जुड़ जाए, मन लगे गोविंद में, इसी में मुक्ति है राजा। और इसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मन गोविंद में लगे या मन भटक जाए, उसमें कारण केवल मन ही है। इसीलिए मन को मनाओ, अपना मन लगाओ भगवान में, इधर उधर न भटक जाओ राजन। मनैव कारणम बंध मोक्षयो, बंधन का कारण भी मनुष्य का मन है और मुक्ति का कारण भी मनुष्य का मन है। इसलिए मन को मनाओ। तो बोलो अगला क्या प्रश्न किया? ये हम सब की कथा है, केवल परीक्षित की नहीं है। श्रीमद् भागवत में तो हर एक बात का जवाब है, अगर समझ में आ जाए तो। अगला प्रश्न ये किया कि गुरुजी आप तो कितनी सहजता से बोल रहे, कितनी आसानी से कि मन लगा गोविंद में, मन लगा गोविंद में। ये भी आपने समझा दिया कि अनुभव करो भगवान का। भगवान कण कण में है, सोना है भगवान, तो गहना है संसार। गहना मिट जाएगा, सोना नहीं मिटेगा। तो संसार मिट जाते, भगवान नहीं मिटते, मैं समझ गया। पर आप कितने मजे से कह रहे हैं कि मन लगा भगवान में, मन गोविंद में लगा तभी बेड़ा पार होगा।
गुरु जी मैं भी बड़ी इच्छा कर रहा 3 दिन से, 3 दिन हो गए बैठे बैठे गंगा जी के किनारे। बोले मैं भी बहुत इच्छा कर रहा हूँ, प्रयत्न भी बड़ा भारी कर रहा कि मन गोविंद में लगे और मेरी मुक्ति हो जाए, पर मन गोविंद में लगता ही नहीं है। जब मन लगाने को बैठता हूँ ना, इतने महात्मा सामने बैठे, इतने सज्जन, इतने महापुरुष, और आप सरीखा सदगुरु बैठा जो मेरे को बात बात में समझा रहा, मन गोविंद में लगा, मन गोविंद में लगा। पर ये मन इतना बैरी है ना गुरु जी, ये और सब जगह लग रहा। बीच बीच में याद आती है कि मेरे बाल बच्चे कैसे होंगे, बीच बीच में याद आती है मैं भारत का एक छत्र सम्राट और संत का अपमान करके बेइज्जत हो गया। बीच बीच में याद आती है कितने महात्मा लोग मेरे को दर्शन देने आ गए, मैंने कितना पुण्य कमाया। बीच बीच में याद आ जाती है कि हमने ये भी किया जिंदगी में, वो भी कमाया। मन हर जगह लग जाता है गुरु जी, पर मन भगवान में चाहो तो चाहते हुए भी नहीं लगता है। मन लगाना आसान नहीं है। 3 दिन से मैं भी प्रयत्न कर रहा हूँ, पर मन गोविंद में नहीं लगता गुरु जी। तो पहले ये बताओ ना कि मन भगवान में कैसे लगे। बोले मन लगाने का साधन बताओ। तब सुखदेव जैसा महापुरुष बैठा है सामने। सुखदेव ने सोचा 4 दिन इसकी जिंदगी के बच गए और हमने वादा किया है तेरे को कृष्ण दर्शन कराएंगे। मन लगेगा तभी तो भगवान का दर्शन होएगा। जब मन ही नहीं लगेगा तो भगवान कहाँ मिलेंगे। मन भटकता रहेगा तो शिष्य का मन ना भटक जाए, इसीलिए अपनी बात बदल दी थी सुखदेव ने और कह दिया था राजन, अगर मन भगवान में लगाना होना, देखो संसार में मन हर जगह लग जाता है। मन पकवान में लग जाता, मन कढ़ी चावल में लग जाता है, मन अचार चटनी मुरब्बे में लग जाता, मन बढ़िया खान पान में लग जाता, रहन सहन में लग जाता, मन बढ़िया लग जाता। दूसरे का सूट देख के मन फिर उसी में घूमता रहता कि जब तक बाजार में ये देखा नहीं तब तक मन मानेगा। पहनावे में लग जाता भाई, लगता कि नहीं। दूसरे को देख के मन वैसे ही भटक जाता है, पर मन भगवान में नहीं लगता है। तो मन भगवान में लगाना हो तो राजन कि जितासनो जित श्वासो जित क्रोधो जितेंद्रिया। मन भगवान में लगाना हो तो पहली शर्त है, ये भागवत कहती है, आपको भी बता रहे। मन भगवान में लगाना हो तो पहली शर्त है आसन को जीतना पड़ता है। एक आसन पर बैठने का जिसका अभ्यास नहीं है ना, उसका मन कभी एक जगह लगता ही नहीं। एक आसन पर बैठने का जिसका अभ्यास नहीं है, हाँ यहाँ कोई चिंता की बात नहीं, यहाँ पर खुशी खुशी बैठो, यहाँ मजे से बैठो, यहाँ चाहे सो करके सुनो, मेरे को कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं आपको आसन सिखाने नहीं आया। और इतना जरूर कह रहा कि जब तक एक आसन पर बैठने का अभ्यास नहीं होएगा तब तक मन लगना बड़ी दूर की बात है। इसीलिए रोज एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो। रोज 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो। एक आसन पर बैठ करके एक मन बना करके भगवान को भजो, तब तार जुड़ता है भगवान से। पहले आसन को जीतना पड़ता है। जिसका आसन पक्का नहीं है ना, उसका मन भगवान में नहीं लगता है, ऐसा भागवत कहती है। इसीलिए आसन को जीतना पड़ता है कि जितासनो जित श्वासो। आसन को जीतो, एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो राजा, और फिर श्वास को जीतो। श्वास को जीतना समझ रहे, श्वास को प्राणायाम आदि करके जो रामदेव बाबा सिखाते हैं ना, सवेरे सवेरे देखा करो 5:30 बजे। उन्होंने योग जगत में क्रांति लाई है और विश्व के पटल पर फिर से भारतवर्ष का नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित है। सो
आसन सिखाते, यहाँ जैसे मर्जी बैठ जाओ, 5:30 बजे देखा करो आस्था पे सवेरे एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो। प्राणायाम आदि की पद्धति सिखाते, एक नासा छिद्र से श्वास को अंदर लेकर के रेचक कुंभक पूरक, ये प्राणायाम की प्रक्रिया है। और इससे सांस जीतना है, ये तो भजन नहीं बनता। सांस को जीतने का प्रयत्न करो। सांस को जीतने का एक और मतलब भी है कि एक आसन पर बैठना तो सीख जाओ ना, और बका बक बका बक बका बक कई लोगों को आदत होती है। एक आसन पर तो वो कई घंटे बैठ सकते हैं, पर बस कभी कलकत्ते की खबर, कभी कश्मीर की, ना इधर की ना उधर की, ना लेना ना देना, कोई पूछे भी ना तो भी जबरदस्ती बका बक बका बक बका बक। ये सांस को जीतना नहीं है, ये सांस की बर्बादी है। तो सांस की बर्बादी ना हो जाए, क्योंकि ये सांस गिनी चुनी ही मिली है। जहां पर भी पूरी होगी, तो चाहे नाले में होगी, चाहे जंगल में होगी, चाहे घर में सोते सोते होगी, चाहे मेले में घूमते घूमते होगी, जिस दिन सांस जहां पूरी हो जाएगी उस दिन चलना पड़ेगा भाई। एक भी सांस आगे नहीं ले सकते। सुनाया ना आपको, एक सांस का झगड़ा, लिया 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 न लिया, क्या भरोसा है कल तक, मुसाफिर जिया न जिया। अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी, सांस गिन करके मिली है हमारे, पर ये पक्का पता नहीं है कि कितनी मिली है। ये भगवान ने अपने हाथ में रखा है, इसीलिए सांस को बेकार ना जाने दो। आसन को जीतो, सांस को जीतो। सांस को जीतने का एक और मतलब है, सांस को खरे काम में लगाओ कि सांस सांस में हरि नाम ले, बिरथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आना हो या ना होए। क्या पता सांस आएगी कि नहीं आएगी। इसीलिए 150 राम नाम रोज जपा करो, ये भी सांस को जीतना है। आँख जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीस जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं है शोभा हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में जीवन जो बलिदान किया करे। बस मन लगाओ राजन भगवान में, मन लगे परमात्मा में। तो मन लगने के साधन बताए, जित आसनो जित श्वासो। आसन को जीतना पड़ता, सांस को जीतना पड़ता, क्रोध को जीतना पड़ता। बोलो क्यों थोड़ी मन लग जाता भगवान। भगवान में मन लगाना कोई आसान काम नहीं, और मन जिसका लग गया फिर तो शांत आत्मा जितेंद्रिय है, सहन करने की ताकत आती है। जब तक सहन शक्ति ना आई तब तक मन भगवान में नहीं लगता। बात बात में जिसको क्रोध आ जाता हो, अब क्रोध को मिटाने के तो सैकड़ों उपाय बताए। पहला उपाय है खान पान। जैसा खान पान रखोगे ना वैसा ही स्वभाव बन जाता है। कड़ुआ कसैला मैला कुचैला खाओगे तो क्रोधी हो जाओगे।
इसलिए आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, जैसा आहार शुद्ध कर लोगे ना वैसा ही शरीर शुद्ध होगा। इसीलिए मैला कुचैला ना खाओ, भगवान का करो भजन, और जो कुछ भी खाओ परमात्मा की पूजा करके भगवान को भोग लगा के ही खाओ। परमात्मा का प्रसाद जो बन जाए ना उसको खाने से शांति मिलती, कितना आनंद आता है, उससे भाईचारा बढ़ता है। कहीं भगवान के मंदिर में, कहीं कथा में, कहीं सत्संग में, कहीं जब धर्म के काम में हम जाते हैं, बाजार से खरीद करके केले की दर्जन ले आते हैं बोलो, और खरीदते खरीदते ये थोड़ी बोलते हैं कि प्रसाद दे दे भाई, दुकानदार को बोलते एक दर्जन केला लेना है कि नहीं। कोई तो एक दर्जन लेके फिर 4 लोग 4-4 बांट लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सब हाथ में भगवान के पास ले आते हैं कि नहीं। तो फिर ये नहीं बोलते कि प्रसाद दे दे है, उसको बोलते केले की दर्जन दे भाई। कितना पैसा है इसका, तो पैसा मत्थे में मारते हैं और ले आते हैं। तो भगवान के आगे धर देते थोड़ी देर, और भगवान की आरती के बाद या भगवान की पूजा के बाद उसको लेते, तो फिर सारा थोड़ी लौटा देते हम आपको। कभी कभी तो जब प्रसाद कम होता तो फिर टुकड़ा टुकड़ा करके केले का दे देते हैं, और फिर ऐसा थोड़ी है कि उसको एकदम से खा जाते हैं लोग। जो समझदार लोग होते हैं सो साथ में लेके, भाई कोई घर से नहीं आया है तो घर में ले जाते, थोड़ा थोड़ा दे देते, तब थोड़ी बोलते कि ले इसका पैसा दे, जैसा दुकानदार को बोला थोड़ी कहते कि ले आ इसके पैसे भाई। और ये भी नहीं कहते कि 1 दर्जन दे देंगे, आधा दर्जन दे देंगे, चाहे बिल्कुल थोड़ा सा ही होगा, बांट बांट करके कहते लो ठाकुर का प्रसाद है खाओ। और अगला भी उसको जय भगवान कह करके ठाकुर जी की याद करके प्रेम से पा जाता, भाई कितनी शांति मिलती, कितना प्रेम बढ़ता, कितना भाईचारा बढ़ता है। प्रसाद का मतलब तो है भगवान की पूरी कृपा, याद रखना, भगवान की पूरी कृपा जिस पर हो जाए उसी को प्रसाद मिलता परमात्मा का। और अब ये हमारी समझ में नहीं आता, जो प्रसाद ही नहीं लेगा उसका क्या होगा, ये तो परमात्मा ही जाने, भगवान जाने। बोली वृंदावन बिहारी लाल। इसीलिए सोचो विचारो, हम बिगड़ तब जाते हैं ना कि हमारी जिंदगी में सत्संग नहीं होता है, और कुछ डाकू लुटेरे आते हैं सो देखते कि हमारा काम भी चला रहे, माल भी लूट जाते और ये जीवन भी खराब कर जाते। बोलो, इसीलिए ठगे ना जाओ, सोच विचार करो कभी। हम सनातनी है, और सनातन के बली हमारे बुजुर्गों का बेड़ा पार हुआ, आगे भी हमारा कल्याण तभी होगा। इसीलिए ना अपनी कुलजा को छोड़ो, ना अपने इष्ट देवता को छोड़ो, ना ग्राम देवता को छोड़ो, क्योंकि ये जुगों जुगों से हमारा बेड़ा पार कर रहे। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तो देवता, संसार देवताओं के अधीन है। जो भगवान को नहीं मानते, देवी देवता को नहीं मानते, भला कभी उनसे पूछो कि वायु देवता के बिना गुजारा चलेगा? सांस लेने बिना मरोगे कि जियोगे? बोलो। जो कभी वरुण देवता की पूजा नहीं करते अपने सनातन में, तो बोलो वरुण देवता की पूजा का विधान है। जल की पूजा करते हम, पानी के बिना काम चल पड़ता। जो कहते भगवान कुछ नहीं है, देवी कुछ नहीं है, देवता कुछ नहीं है, तो वरुण देवता है जल का देवता, बोलो उसके बिना उनका गुजारा चलता कि नहीं? तो फिर बेकार में ठगे जा रहे हैं लोग, ठग लेते हमारे। ये तो यूं ही याद आया, हमारे एक जगह कथा चली थी 5-4 साल पहले की बात है। वहां पर एक संस्था भी आ गई पास में, महाराज उनका भी कोई झमेला चला, तो हमने भी कह दिया हम भी देखेंगे खिड़की से ये क्या करते हैं। और हम आप में से ही कुछ ऐसे लोग जिनके बाप दादे मर गए देवी देवता की पूजा करते करते, उनकी ही औलाद सो बैठे थे, कुछ माताएं बैठी
हमको पढ़ा रखा है, बेचारी ठगी गई, घर का काम काज भी छोड़ा, माल पशु छोड़ा और सोचा कि यहाँ भगवान मिलेगा। तो एक बाबूजी खड़े होकर के कह रहे, बोले देखो ये सूरज चांद तारे किसने बनाए? तो जो सीखे सिखाए लोग हैं ना, दो चार माल इकट्ठा करने को, सो एकदम से परमात्मा ने बनाए। और फिर कह रहे थे जो बेचारी साधारण माता ही थी, उनको कहा बोलो बोलो किसने बनाए? तो फिर वो भी परमात्मा ने बनाए। कभी धूप बत्ती नहीं करी घर में, बोलो। सो भी कह रहे परमात्मा ने बनाया। सूरज किसने बनाया? बोले परमात्मा ने बनाया। मनुष्य किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। तो फिर ये बेवकूफ लोग हैं जो सूरज की पूजा करते, बोलो ऐसे ठगते लोग। ये मैंने अपने कान से सुना है, आंखों से देखा है, तब से मेरी तो छाती फट गई। मन तो ये किया कि बाहर चल के दो चार छापड़ जड़ दे, क्योंकि सनातन के लिए हम मानते नहीं। पर ये ज्यादा समय तक चलने वाली बेईमानी नहीं, ये थोड़े दिन में खत्म हो जाएगी। देखो, पर इतना तो हमने खिड़की से जरूर कह दिया। मार्च का महीना था, धूप चमक रही थी ठीक ठाक, हमने कह दिया अभी मई नहीं है, जून नहीं है। पर ये जो माई का लाल ये कह रहा कि सूरज और हमारे में क्या बड़ा छोटा है। जब दोनों को भगवान ने बनाया तो सूरज की पूजा करने वाले बेवकूफ है। सूरज की पूजा क्यों करनी? जब सूरज को भी भगवान ने बनाया, हमारे को भी भगवान ने बनाया, तो भगवान की पूजा करो, सूरज की नहीं करो। मैं कहा इस मां के लाल को जरा धूप में खड़ा करो, 1 घंटा हिलने नहीं दो। बस सूरज के सामने खड़ा करो, सूरज तो लाखों मील दूर है, पर एक घंटा खड़े रखो, हिलने नहीं देना, नहीं तो चपाई डालो। इतना तो हमने बोल ही दिया। तो उन्होंने कहा ये कौन है भाई अंदर, कौन है? उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं। तब उन्होंने अपनी सभा बंद कर दी, थोड़ी देर में चले गए। पर तब से ये कथा हमारा सुनाना मजबूरी हो गई कि लोग कैसे ठगते हमारे को भाई। और वही लोग ठगते जिनके बाप दादे पूजा पाठ करते थे, जिनके घर में शंख घंटी रोज बजता था, उनकी ही औलाद इतनी समझदार हो गई, सो बोलते भाई काय की पूजा, क्या कुलजा, क्या देवी, क्या सूरज, क्या वरुण, क्या इंद्र, क्या कुबेर, क्या दिक्पाल है, और हम सब तो बराबर है। जब भगवान ने बनाए तो देवता की पूजा की जरूरत है। बस ऐसे ही ठगे जा रहे हम लोग। परमात्मा की सृष्टि में बनाई हुई एक चिमटी लड़ जाए ना, 4 दिन बुखार नहीं जाता, और चले सूरज की बराबरी करने बोलो। कहाँ ठगे गए यार? क्यों बेकार में औरों को भी भटका रहे। आपको तो यही सलाह है, जितासन हो, जित श्वास हो, जित क्रोध हो, जितेंद्रिय बनो, भगवान को बचो। कण कण में व्यापक है भगवान, ये संसार उसी का बनाया हुआ। और ये कलयुग के प्रपंच है, इसमें अनेकों प्रपंच चलते कलयुग में। और इन प्रपंचों के बीच से जो सीधा तार भगवान से जोड़ करके निकल जाता राजन, उसी का बेड़ा पार है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसलिए मन नारायण में लगाओ, गोविंद में लगाओ, ये संसार उसी का बनाया हुआ नष्ट हो जाने वाला है। महाराज इतनी बात कही थी ना, तो अगला सवाल क्या कर लिया? 3रे स्कंध में बोलो। अगला सवाल बड़े गजब का किया परीक्षित ने। बोले गुरुजी, जब ये संसार नष्ट ही हो जाना है, जब ये मिट जाएगा, ये नदी नाला पेड़ पौधा पर्वत ये देह कुछ भी नहीं रहेगा, नहीं
तो फिर परमात्मा ने बनाया क्यों, बोलो? ऐसा सवाल कर लिया। ये हम सबके मन का प्रश्न है, ये केवल परीक्षित का प्रश्न नहीं है कि जब इतना सुंदर संसार ये मिट जाएगा, परमात्मा को पता है कि ये रहेगा नहीं, तो फिर बनाना ही क्यों था? ऐसे समझदार सब बनते ना, हम आप भी, हमारे मन में भी सवाल आता कि जब मिट ही जाना है तो बनाना क्यों था? ऐसा इसलिए हुआ कि 4 दिन जिंदगी के बच गए हैं, 3 दिन में गुरु जी ने इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया। इसीलिए गुरु शिष्य की एक मर्यादा है। नजदीकी बहुत ज्यादा बढ़ जाए ना तो फिर भजन नहीं रहता, उत्पात शुरू हो जाता है, गपशप शुरू हो जाती। इसीलिए एक मर्यादा है, गुरु शिष्य में एक दूरी होनी चाहिए महाराज, नहीं तो भजन नहीं बनता। 3 दिन हो गए ना, गुरु जी ने सोचा अब तो मर जाएगा, 4 दिन बचे हैं, इसीलिए भगवान का भजन करा दूं। तो जो भी पूछता गया सोई जवाब देते गए। आज पूछ लिया, जब संसार मिट ही जाना तो बनाया क्यों भगवान ने? गुरु जी ने सोचा ये तो चेला बढ़ करके हो गया, भजन नहीं करना, ये ख्याल नहीं करना कि 3 दिन 4 दिन जिंदगी के बच गए, और सवाल पर सवाल करता जा रहा। तब गुरु जी ने थोड़ी फटकार लगाई, अंदर से दयालु होते सदगुरु। फटकारा, बोले राजन बेहुदा प्रश्न करने की जरूरत नहीं, जो तेरे अधिकार में है तो वही कर। तेरा अधिकार है भजन करना तो भजन कर, ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। बोलो, इस दुनिया को क्यों बनाया, ये जरूरत नहीं है विचार करने की। विचार तो भगवान का करना चाहिए, चिंतन कर परमात्मा का। ये छोड़ के भगवान ने क्यों बनाया। स्वच्छंद गति ईश्वर, ईश्वर की गति स्वच्छंद है राजन, ना मेरे से पूछ के बनाएगा ना तेरे से पूछ के। जो भी उसने बनाया उसी में मन लगा और भजन कर निरंतर भगवान का। ये दुनिया के बारे में ना सोच के नदी नाला पहाड़ पर्वत पेड़ पौधा ये क्यों बनाया, कैसे बनाया, क्या जरूरत थी, मिट जाएगा। एक खाम ख्वाह की चिंता ना करिए, भगवान के पास छोड़ दे। तू केवल भजन कर रहे हैं, इसको बनाने वाले की चिंता कर। कि नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ये विचार करो कि जिसने ये दुनिया बनाई वो कैसा होगा, जिसने हमारे को संसार में मनुष्य रूप लेकर के भेजा वो कैसा होगा। ये विचार करो। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर,
में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बालकृष्ण प्रभु कोई ना और हमारा है। तुम बिन मेरे बालकृष्ण प्रभु कोई ना और हमारा है। भव सागर से पार उतर को, भव सागर से पार उतर को चिंतन तो करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तो ये चिंतन करके वो भगवान कैसा होगा जिसने ये दुनिया बनाई और हमारे को मनुष्य जन्म दे करके संसार में भेजा। ये चिंता ना करके उसने दुनिया क्यों बनाई, ना मेरे से पूछ के बनाएगा ना तेरे से पूछ के। स्वच्छंद गति ईश्वर, ईश्वर की गति स्वच्छंद है। वो भगवान कभी कभी ना केचित देहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। वो भगवान की अपनी गति है। वो हर एक जीव के बीच में आत्मा बन करके विराजता है, जिसको परमात्मा का स्वरूप बोलते हैं। उसके बिना संसार नहीं चलता राजन। तो हमारे कोई अधिकार भी क्या है कि उसने दुनिया क्यों बनाई, इसकी चिंता न कर। बस उसका चिंतन कर जिसने ये सुंदर दुनिया बना करके हमारे को भेजा, उसमें रहे। ये विचार करके हमें उसका चिंतन करके अपना बेड़ा पार कर लेना चाहिए। यही जीवन का सार है राजा। वो तो कण कण में रहता है, कोई जगह नहीं। उसमें क्यों का अधिकार मनुष्य को कैसे हो सकता है। केचित स्वादेहांतर हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसंतम् चतुर्भुजं कंजरथांग संकं गदाधरं धारणया समरन्ति। वही भगवान जब कुछ भी नहीं था, चारों तरफ जल ही जल था। जल के बीच में विराट नारायण, जिसकी 1000 सिर 1000 भुजाएं, चरण दबा रही लक्ष्मी माता, जिसको विराट नारायण बोलते। उनकी नाभि से कमल होता, कमल पर ब्रह्मा जी होते, वो ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते राजा। वही भगवान केचित स्वादिहांतर हृदयावकाशे, अपने हृदय में उसी को तो जीवात्मा मान, उसी की इच्छा से सब चल रहा है। कभी वो सूक्ष्म है तो उसको जीवात्मा बोलते, कभी विराट है तो उसको विराट नारायण महाविष्णु बोलते, कभी वो निराकार है फिर दिखता नहीं राजा। कभी निराकार, कभी सूक्ष्म, कभी साकार, तरह तरह के रूप धारण करके दुनिया का बेड़ा पार करता है। ये ईश्वर की स्वच्छंद गति है। क्यों भगवान करता, ये छोड़ देना। जब डांट फटकार लगाई ना गुरु जी ने, तो शिष्य को लगा, परीक्षित को लगा संतों की मंडली में कि गुरु जी कहीं नाराज ना हो जाएं, तब तो सार जीवन का रहेगा ही नहीं। तो उन्होंने कह दिया, हम ये नहीं पूछ रहे कि भगवान क्यों बनाता दुनिया, हम ये पूछ रहे कि इतनी सुंदर दुनिया भगवान कैसे बनाता। बोलो ये सृष्टि कैसे बनाता। अब जब क्यों नहीं मानते तो हम ये पूछते, गुरु जी ये संसार कैसे बनाता भगवान। गुरु जी होते दयालु। सुखदेव को लगा
कि इसका मन तो लगा रहेगा नदी नाला पहाड़ पर्वत में, और हम कहते रहेंगे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो फिर मन कैसे लगेगा? तो पहले इसका मन यहाँ से हटा दें, इसकी बात पहले पूरी कर दें। पर मन तो था नहीं ना सृष्टि की कथा सुनाने का, इसलिए अपने ऊपर भी नहीं लिया। और क्या कहा? बोले सुनो, जैसा प्रश्न तूने मेरे से किया है ना राजन, वैसा एक बार गंगा जी के तट पर बैठकर महात्मा विदुर ने मैत्रेय मुनि से किया था, और मैत्रेय मुनि ने विदुर को जो सुनाया था सृष्टि कैसे बनती, सो सुनाता मैं तेरे को। हाँ, मेरे को तो इच्छा नहीं। तो महात्मा विदुर ने मैत्रेय मुनि से पूछा था गंगा के बीच में, और मैत्रेय मुनि ने जो बताया सो तेरे को सुनाता। ऐसे मनाया मन अपने चेला, और फिर सुना दिया जल्दी जल्दी संक्षेप में सृष्टि की कथा। बोले सुनो, जब कुछ भी नहीं होता ना, तदा सर्वम आपोमयम जगत, कुछ भी नहीं होता तब जल ही जल होता। सारे जल के बीच में होते विराट नारायण, उनकी नाभि से होता कमल, कमल पर होते ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी चारों तरफ को देखते, उनके चार मुख लग जाते हैं। आकाशवाणी होती तप करो, ब्रह्मा जी तप करते जिससे मैं पैदा हुआ मेरा कल्याण करे। तब ज्ञान आता ब्रह्मा जी को, मैं क्या हूँ, कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ जाना होगा। तो कमल के फूल पर थे ना ब्रह्मा जी, कमल की डंडी में चले गए, सैकड़ों साल हो गए, अंत ही नहीं मिला। बोलो अनंत भगवान के अनंत माय। सैकड़ों सालों के बाद फिर कमल के पुष्प पर आ गए, तो विराट जल चारों तरफ, ऊपर आकाश। फिर तप करने लगे, जिससे मैं पैदा हुआ मेरा कल्याण करे, मैं पैदा हुआ मेरा कल्याण करे। तब महाराज आकाशवाणी हुई कि विश्व की रचना करो, संसार बनाओ, ब्रह्मन संसार बनाओ। पर संसार बनाए कैसे? चिंता पड़ी थी ब्रह्मा जी को, लंबी लंबी सांस आने लगी थी कमल के फूल पर, और इस लंबी सांस लेते लेते चिंता में ब्रह्मा जी को छींक आ गई। भाई छींक आई, ये छींक शक्ति का स्वरूप है। सो छींक आई, और नाक के रास्ते के बराहे को अंगुष्ठ परिमाण का एक बराहा माने सुअर ब्रह्मा जी के नाक के रास्ते अंगूठे भर का देह है, जिसकी छोटा सा पैदा हुआ सामने प्रलयकालीन समुद्र में पड़ गया। पर ये तो एकदम से अचंभे की तरह बड़ा होने लगा, और भयानक इसने विराट देह धारण कर ली। महाराज इसको बोलते बराहा भगवान, बोली बराहा भगवान की जय। या सृष्टि का उद्धार करने को, कल्याण करने को। ब्रह्मा जी देखते रह गए, प्रलयकालीन समुद्र में गया, अपनी दाढ़ों पर उठा के ले आया एक ब्रह्मांड पृथ्वी, और जल की सतह पर स्थापित कर दिया। आकाश में जाके चक्कर काटते काटते रक्षा करने लगे पृथ्वी की। बराहा अब जल के ऊपर आ गया ब्रह्मांड, पृथ्वी आ गई। सो ब्रह्मा जी ने सोचा अब साधन आ गया, इस पर बसाएंगे दुनिया। राजन ये जो संसार है ना, ये ब्रह्मा जी की कल्पना है। बोले नारायण भगवान की जय। इच्छा प्रभु की है, कल्पना मुखिया की। जैसे हम घर में महल बनाते हैं, घर बनाते हैं ना, बोले एक कमरा इधर को रखेंगे, यहाँ को रखेंगे, छोटा करेंगे, बड़ा करेंगे, 2 मंजिल करेंगे, 3 करेंगे, इतना फैलाएंगे। ये सब मालिक पर है। तो सृष्टि के मालिक ब्रह्मा जी हैं, और ये ब्रह्मा जी ने सब रच रखा है। नदी नाला पहाड़ पर्वत पेड़ पौधा काट छांट करके इस धरती को सुंदर बनाया ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से, जो तप से प्राप्त हुई थी भगवान के भजन से। और फिर लगे सृष्टि बनाने। सृष्टि बनाने को ब्रह्मा जी ने सहायता करी, एक भगवान ने सहायता करी, और अपने स्वरूप से 4 प्रकार का अवतार लेके सनकादि मुनि के रूप में प्रकट हुए। सबसे पहले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में सनकादि भगवान, सनक सनंदन सनातन और संत कुमार, ये चारों नारायण का अवतार है। महाराज चारों को ब्रह्मा जी ने कह दिया हम सृष्टि बनाएंगे, चारों ने मना कर दिया। तब तो ब्रह्मा जी ने सोचा ठीक नहीं, ये चारों चले गए पहाड़ पर्वत में, नारायण के अवतार थे।
ब्रह्मा जी ने फिर समाधि लगाई कमल के फूल पर और फिर भजन करने लगे भाई। तब तो तप जब तप का फल मिला, तप से बल मिलता है, तप करना चाहिए। तप का मतलब मेहनत है। आजकल हम तप करते नहीं, फल ही चाहते हैं, इसलिए तप करो। तप जिंदगी का आधार है। जो मेहनत नहीं, संघर्ष नहीं, साधना नहीं है, तब तक फल थोड़ी मिलता। बिना तप के आजकल फल चाहते हैं, बिना परीक्षा के हम प्रमाण पत्र चाहते हैं। बोलो, फिर भगवान ने भी हमारे साथ वैसा ही करने लग लिया, जैसा हमारा मन हो वैसा ही भगवान करने लगे। तो भगवान ने कोरोना भेज दिया ना भाई, और बिना पेपर के ही रिजल्ट आ गया। हम लोग आया कि नहीं है? उसमें सब पास हो गया, जो भी सबका सब कूड़ा करकट सब चलते रहे। तो बिना परीक्षा के तो ऐसा प्रमाण पत्र होता, फिर उसमें ना किसी की योग्यता देखी जाती कि भाई कौन अकल वाला है कि कौन अकल का ही नहीं। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ऐसा कि नहीं? सबके सब निकल गए। और कोरोना का जो पढ़ा लिखा निकलेगा ना, वो आगे क्या करेगा सो तो आप सभी जानते हैं। बोलो, है कि नहीं? जिसने परीक्षा ही नहीं दी, परीक्षाएं देनी पड़ती, फिर प्रमाण पत्र मिलता। यहाँ तो जरूरत रही नहीं। महाराज ब्रह्मा जी ने खूब तप किया और तप के बल अपने शरीर के विभिन्न भागों से 10 पुरुषों की पैदावारी करी भाई। जगह जगह से अपने शरीर के मरीचिरत्रया गिरसो पुलस्तया पुलह क्रतु भृगुर विशिष्टो दक्षश्च दस्मस्तत्र नारद। मरीचि, अत्रि, भृगु, विशिष्ट, शैवन्य, पुलह, पुलस्तया, क्रतु, दक्ष, नारद, ऐसे 10 महापुरुषों को रचा। दाहिने अंगूठे से दक्ष रचा, उति संगात नारदो जगे, गोद से नारद की पैदावारी की। हाथ से क्रतु नाम के महात्मा को रचा, करदम से पीठ से करदम बने। दाहिने अंगूठे से दक्ष की पैदावारी करी, मन से मरीचि हुआ, भृकुटी से भृगु हुआ, प्राणों से विशिष्ट जी की रचना करी। ऐसे 10 महात्माओं को रचा ब्रह्मा जी ने, और 10 के 10 से कह दिया कि देखो पुत्रों, हमारे को संसार बनाना है। इन 10 ने भी मना कर दिया। जो 4 पहले पैदा किए थे नारायण के अवतार, उन्होंने भी मना किया, और इन 10 ने भी मना किया। अब सब मनाही करते जाए तो बोलो क्या होगा? इतना तप किया, इतनी मेहनत की, पहले 4 पुत्र पैदा हुए, उन्होंने भी सृष्टि करने को मना कर दिया। फिर 10 पैदा किए तप के बल, उनसे कहाँ संसार बनाएंगे? उन्होंने भी मना कर दिया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? गुस्सा आएगा ना? आएगा कि नहीं? बार बार आप किसी को बोलते ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, फिर भी ना करें, उल्टा ही चले तो क्रोध आएगा कि नहीं? बस ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया, और ये ब्रह्मा जी का क्रोध छोटा मोटा नहीं था, उनकी भृकुटी के बीच से निकला और प्रलयकालीन समुद्र में एक नीले रंग का बालक बन गया। बोले नारायण भगवान जय। बड़ा भारी रोने लगा, एक तरफ को रोने लगा ये बालक, और दूसरी तरफ को पृथ्वी लगी डगमगाने, जो ब्रह्मा जी ने अभी रखी थी। बरहा भगवान ब्रह्मा जी ने सोचा कहीं डूब जाएगी, इसीलिए कहने लगे मत रो, मत रो, मत रो। और ये बालक कहने लगा हमारा नाम रखो, हमारा नाम रखो, फिर हम जो आप कहेंगे सो करेंगे, नाम रखो। ब्रह्मा जी ने नाम रख लिया। जन्म लेते ही बड़ा भारी रोया है, तेरा नाम रुद्र होगा। बोले रुद्र भगवान की जय। ये हुआ रुद्र। फिर इसने जटाजूट धारण कर लिया। ये ब्रह्मा जी की एक शक्ति है। शिव होता जो कण कण में व्यापक है, पिंडी के रूप में जो जिसकी हम पूजा करते, जल चढ़ाते, वो शिव है।
उसी का एक रूप है शंकर, जो कैलाश पर बसता, जो तीन शक्तियां है ना, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। और शंकर की ही एक शक्ति है जिसको तमोगुणी ताकत बोलते, वो है रुद्र भगवान। शंकर जी क्रोधी नहीं है, क्रोध का स्वरूप तो उन्होंने रुद्र को बना रखा है। शंकर जी तो परम वैष्णव है, और वैष्णव को क्रोध आए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता भाई। वो तो शंकर है, संकरोति थी, जो कल्याण करे वो शंकर है। सो महाराज क्रोध किया था रुद्र ने, तब ब्रह्मा जी ने कह दिया तेरा नाम रुद्र है। तो बोलो करना क्या है? हमें सृष्टि करनी है। नदी नाला पहाड़ पर्वत पेड़ पौधा सब बनाया है हमने। ब्रह्मा जी ने अंडज सोइदज उद्भिज ये सब सृष्टियां बनाई। 10 प्रकार की सृष्टि है ब्रह्मा जी की। बोले अब अपने जैसा बनाना है, ऐसा मनुष्य बनाना है। ब्रह्मा जी ने कहा फिर संसार भरा पूरा होगा। 10 ने भी बात नहीं मानी, 4 ने भी नहीं। रुद्र भगवान लगे सृष्टि बनाने, और रुद्र भगवान ने टेढ़ी मेढ़ी सृष्टि बना दी महाराज। किसी को बाजू बड़ी बड़ी लगा दी, शरीर छोटा सा लगाया, किसी को पूछो ही ना, आंख लगा दी बड़ी बड़ी और मुंह किया छोटा सा, पूरे मुंह पर आंख किया। किसी को कान लंबा दे दिया, पर अंदर पर्दा ठीक नहीं दिया, उसको सुनाई नहीं देता। किसी को जीव देना ही भूल गए, और किसी को दी तो इतनी लंबी जीव दे दी, तो बिना बोले ही बकवास करता जाता है। उसकी जरूरत भी नहीं हो तो भी उसको बोलते भूत प्रेत। कि डाकनी साकनी पिशाचनी शिव रची ते ही काल, सुखदेव कहते, जिसको हम बोलते भूत प्रेत की सृष्टि। ऐसी शंकर भगवान की शक्ति जो रुद्र है, रुद्र ने भूत प्रेत की सृष्टि कर दी। ब्रह्मा जी को दिखाने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा अब तो ये संसार ठीक संतुलन नहीं रहेगा इसका। हमने ऐसी इच्छा नहीं करी थी, हम बढ़िया जमाना बनाएंगे, तो बंद कर दे अपनी सृष्टि। रुद्र भगवान को बड़ा बुरा लगा। रुद्र भगवान ने कहा देखो पिताजी, हमने तो जो आपने कहा था सो बनाया, अब जैसी हमारी ताकत थी वैसा हमने बढ़िया बनाया। अब आपको ठीक नहीं लग रहा तो इसको क्या करें, कहाँ रखें? ब्रह्मा जी ने कहा कोई इसको मिटाना नहीं है। तो रुद्र भगवान ने कहा जब इसकी जरूरत ही नहीं है तो ये सृष्टि क्या करेगी, इसका खान पान कहाँ से होएगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कोई चिंता नहीं, हम बनाएंगे संसार, बढ़िया संसार बनाएंगे जो भगवान का भजन करेगा, परमात्मा को याद करके बेड़ा पार करेगा भाई। और सुनो, उसमें हम मनुष्य बनाएंगे ना अपने ढंग का, बढ़िया अपनी तरह नारायण का स्वरूप दे करके बनाएंगे। और सुनो कि वो मनुष्य संसार में जो भगवान का भजन नहीं करेगा, परमात्मा हमारे को संसार में भेजता और मनुष्य जन्म देता। भाई मनुष्य जन्म लेकर के जो भगवान का भजन नहीं करते उसको रुद्र की सृष्टि खाएगी, कह दिया। उसको भूत प्रेत लगता है। जो परमात्मा का नाम नहीं लेता, जो राम भजन नहीं करते मनुष्य जन्म बन करके, उनको फिर डाकनी पिशाचनी ताड़का लग जाती है, पूतना लग जाती है, कुछ उनका जीवन यूं ही भूत प्रेत के चक्कर में चला जाता है। आज टोना करने को उधर चलो, कल टोटका करने को उधर जाओ, ठग लेते लोग। कभी शमशान घाट में घूमते हैं, कभी पहाड़ी पर बैठते हैं, मर जाते पर भजन नहीं करते। जिस भगवान ने संसार में हमारे को भेजा उसका नाम कभी जपते नहीं, तो भूत प्रेत ही खा जाता उनका धन दौलत भी। भूत प्रेत ही के नाते उनका जीवन चलता, और न इधर के रहते न उधर के रहते। और अधोगच्छन्ति तामसः, गीता जी में भगवान ने स्वयं कह दिया, अर्जुन जो तामस भजन करते हैं, भूत प्रेत की पूजा करते हैं, वो अगले जन्म में भूत प्रेत ही बनते हैं। सो उनकी अधोगति होती है, नरक में जाते हैं। इसीलिए भी आपको सलाह दे दें कि भगवान का जरूर भजन किया करो, राम को जपो, गोविंद को जपो,
भगवती को जपो, शंकर को जपो, हमारे पास क्या कमी है। हनुमान चालीसा का पाठ रोज किया करो कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, है कि नहीं। महावीर जब नाम सुनाओ, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। पर हनुमान जी को थोड़ी जपते लोग, सोचते हनुमान जी को जपने से क्या होगा। और कुछ हमारे जैसे ही लोग बैठे होते बीच में, वो ठग लेते हैं, वो बोलते हैं हनुमान से क्या मिलेगा। हमारे पास आना, 2 टोटके बताएंगे, तेरा काम ठीक हो जाएगा, बस दे दो 400 रुपया। ठग लेते और फिर बोलते ना 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 ना, ये तो हर मंगलवार को आना पड़ेगा, कोई बोलता हर एक शनिवार को आना पड़ेगा। ना इधर के रहते ना उधर के रहते, भजन छूट जाता। मनुष्य जन्म का सार है भगवान का नाम, वो छूट जाता है। भूत प्रेत की पूजा में ये सब खत्म हो जाता है। कभी टोना टोटका करने को इधर कभी उधर, ना हनुमान जी ना शिव जी ना दुर्गा माता ये हमारा कल्याण नहीं कर सकते। जगह जगह ठगे जाते हैं, भूत प्रेत की पूजा में लीन हो जाते, कभी सुख नहीं पाते जिंदगी भर। आपको याद करो, इसीलिए भगवान का भजन किया करो, और भगवान का जो प्यारा बन जाए ना, भूत भी उसका दोस्त हो जाता है, प्रेत भी उसका मित्र बन जाता है, कोई पीड़ा नहीं देता भाई, सब मजे में रहता है। इसीलिए भगवान का नाम जपा करो, भूत प्रेत की चिंता परवाह न करो। मनुष्य जन्म लेकर के जो भगवान का भजन नहीं करते, उनको रुद्र की सृष्टि खाती है, उनको भूत प्रेत टोना टोटका लग जाता है और जिंदगी उसी में चली जाती है। और टोना टोटका करने वाले भी और कराने वाले भी थोड़े दिनों के बाद उनकी शकल भी भूत प्रेत जैसी हो जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। उनका चेहरा भी ऐसे हो जाता है जैसे भूत प्रेत होता है। और जो टोना टोटका जिंदगी भर करते वो भी भूत प्रेत जैसे हो जाते हैं। तो करने वाले भी कराने वाले भी सबकी शकल बेशकल हो जाती है। याद रखना, नहीं तो कभी अनुभव करना, देखना। टोना टोटका किसी ने शुरू किया ना, पहले बहुत बढ़िया था, देखने सुनने में भी अच्छा था, बोल चाल में भी बढ़िया था। 5-7 साल के बाद देखो ना, उसकी शकल भी भूत जैसी हो जाती, प्रेत जैसी। उसको देख के खरा खरा देवता भी डर जाता। बोलो है जो कल्याण क्या करेगा जिंदगी का। इसीलिए नाम जपो, भगवान का भजन करो, बस यही सार है राजन। सोच लिया था ब्रह्मा जी ने, अब ये काम बनेगा नहीं। अपने शरीर के 2 भाग किए, एक से पुरुष पैदा किया, एक से नारी, और यहीं से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हो गई। ये पुरुष हुए स्वयंभू मनु और महारानी शतरूप। सृष्टि का पहला जोड़ा हुआ, यहीं से मायामयी सृष्टि का प्रारंभ हो गया। महाराज, हम मनु महाराज की संतान है, इसलिए मनुष्य। और मनु महाराज जी को हम पढ़ते नहीं हैं, कभी पढ़ा नहीं है, इसीलिए हमारे वैसे ही कितने पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं। कोई बोलता जी उसने फलानी डिग्री कर रखी है, वो बोलता मनु महाराज तो चोर था यार। कोई बोलता मनु महाराज जी ने ये व्यवस्था बिगाड़ दी, मनु महाराज जी ने ये उल्टा लिख दिया, ये उल्टा कर दिया, ये उसके ग्रंथ जलाने लायक है। बोलो, हम ठीक से पढ़ते नहीं, विचार नहीं किया। जिन मनु महाराज ने हमारे को जीवन में दिशा दी, और उनके एक एक सूत्र भाव के साथ समझने की जरूरत है। फिर ठगबाजी नहीं आएगी जिंदगी में। इसीलिए धर्म ग्रंथों को प्रेम से पढ़ो, प्रेम से सुनो, सत्संग करो, सत्संग सुनो, क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार थोड़ी मिलेगा रे। ये अवसर फिर नहीं आने का, संग करो, सत्संग करो। ये मौका फिर नहीं आएगा। 4 बज गए, सत्संग करो। और आप पंखा बंद करो बाबूजी। ये अवसर फिर नहीं
आने का सत्संग करो, सत्संग करो, ये अवसर फिर नहीं आने का सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, ये अवसर फिर नहीं आने का सत्संग करो, सत्संग करो, ये अवसर फिर नहीं आने का सत्संग करो, बोलो सत्य सनातन धर्म की। मनु महाराज जी और महारानी शत्रुपा सृष्टि का पहला जोड़ा हो। 5 संतान हुई इनके, 3 हुई पुत्रियां, देवहूति, आकुति और प्रसूति। पर बोलो मायामयी सृष्टि है ना। अब भगवान की माया व्यापी जब ब्रह्मा जी के कहने से चारों तरफ, तो सब के सब जो पहले 10 पुत्र गए थे ना तप करने को, मरीचि, भृगु, अत्रा, अत्रि आदि आदि, दक्ष आदि सब गए थे कि हम भाई तप करेंगे, हम सृष्टि नहीं करेंगे। तो जब ये माया भगवान ने रची मैथुनी सृष्टि, नारी नर का जोड़ा जब संसार बनाने लगा, माया है उसमें, तो सब के सब जो तप करने गए थे ना, कईयों की समाधियां टूट गई। उन्होंने कहा हम भी ब्याह करेंगे, हम भी ब्याह करेंगे, वापस आ गए भाई, हम भी संसार बनाएंगे, हम भी सृष्टि करेंगे। ब्रह्मा जी ने सोचा बढ़िया हो, भगवान की माया ही व्यापी चाहे, संसार तो बढ़ेगा ना आगे। और भगवान ब्रह्मा जी ने कोई मानस पुत्रियां रची, कोई संकल्प से पैदा करी और सबका ब्याह कर दिया। जो 9-10 के 10 महात्मा गए थे ना नारद जी के समय, सब वापस आ गए। 9 ने ब्याह कर लिया, नारद जी कुंवारे रह गए। उनका ब्याह आज तक नहीं हुआ। बोलिए नारायण भगवान। अब तो उनको भी इच्छा जागी थी। एक बार सुनते हम शिव महापुराण में, रामायण में कथा आती कि माया व्यापी नारद जी को भी उन्होंने सोचा मेरा भी ब्याह हो जाए, तो भगवान ने उसको बंदर बना दिया, बंदर बना दिया। और तब से आज तक कभी उसका ब्याह नहीं हुआ है महाराज। इसीलिए मैं कई जगह कथा में कहता रहता, तब तो बेचारा एक नारद था, आजकल कई मिल जाते जगह 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 जगह। तो समय पर जो जैसा मिल जाए ना वैसा स्वीकार करो। भगवान की दया से जो हमारे कर्मों में लिखा होगा वैसे ठीक होगा। कभी 1-1.5 इंची के लिए रिश्ता ना तोड़ दो, अब जमाना खराब है भाई। कभी माल मत्ता ठीक ना मिले तो कह देना ना, कभी डिग्री बराबरी की भी ना हो तो भी स्वीकार कर लो, हमारा तो ये कहना है। क्यों? नहीं तो नारद रह जाओगे, फिर सड़क के पैराफिट पर शाम को फोन चलाते हैं। ये बीमारी बड़ी खतरनाक है, इसने दुनिया का बेड़ा ही गर्द कर दिया। इसलिए जितना हो जाए उतना कम प्रयोग करो और सदुपयोग करो महाराज। सो नारद जी रह गए कुंवारे, सबका ब्याह हो गया। आकुति नाम की कन्या मनु महाराज जी रुचि प्रजापति को दी थी, यज्ञ नारायण भगवान हुए। दूसरी देवहूति थी सो करदम बाबा को ब्याही। इनके घर में 9 कन्या हो गई। ये भगवान ने इनकी परीक्षा करी, क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि मेरे पुत्र होगा तो मैं सन्यासी हो जाऊंगा। वैसे भी सन्यासी ही थे, जटा जूट दाढ़ी खूब बढ़ा रखी, खूब भजन करते भाई, फलहार करते। पर बोले मैं ब्याह तभी करूंगा, पुत्र हुआ और मैं सन्यासी बना। भगवान ने सोचा पहले का कम सन्यासी है और तो कुछ वासना तो कोई है ही नहीं। तो भगवान ने इसकी परीक्षा करी थी ऐसी, पुत्र नहीं दिया। पहले 30 साल तक औलाद नहीं हुई और उसके बाद तो कन्या हो गई। बोलो तब तो जिम्मेवारी आ गई। सोचा दूसरी औलाद पुत्र होएगा फिर मैं सन्यास ले लूंगा। दूसरी भी कन्या हो गई। चलते चलते 9 कन्या हो गई। करदम और देवहूति के हुई, और जब छोटी छोटी हुई तो बड़ी बड़ी ब्याह की हो गई और जिम्मेदारी पड़ गई। 9 कन्याओं का इसने बड़े प्रेम से ब्याह किया बड़े बड़े महात्माओं के संग। तब भगवान प्रसन्न हुए थे और
देवहूति माता के 10वें गर्भ में स्वयं परमात्मा एक अंश से पधारे, पुत्र के रूप में पैदा हुए। उनको कपिल भगवान बोलते। बोले कपिल भगवान की जय। महाराज चले गए थे करदम बाबा संन्यास लेकर के, और देवहूति माता की अंदर की आंख खुल गई थी कि मेरे पुत्र के रूप में जो आया साधारण पुरुष नहीं है, ये तो विराट नारायण है, ये तो स्वयं आदि भगवान, ये तो परमात्मा है। 4 साल की उम्र में ही कपिल भगवान की आरती उतारी, चरण धुलाए। कपिल बाबा ने कहा माता ये उल्टी गंगा बारे, तेरे चरण मेरे को धोने चाहिए, उल्टा मेरे चरण धो रही, ये क्या कर रही? देवहूति माता ने रो रो के कह दिया प्रभु क्यों ठगते हो? आपने इतनी कृपा करी कि हमारा पुत्र बन करके आए, ये तो हमें कई जन्म पहले कर लेना चाहिए था। चरणों में गिर गई, परिक्रमा करी और पूछा कि संसार से तर जाने का उपाय बताओ, संसार से मनुष्य का गति कैसे हो जाए, कैसे तर जाए? तब कह दिया था कि माता तरने और मरने का कारण मन ही है, इसीलिए मन भगवान में लगे, मन परमात्मा में लगे। तो मन परमात्मा में कैसे लगेगा? देवहूति माता ने पूछा कपिल भगवान से। इनको दीक्षा दी थी, कपिल भगवान की पहली शिष्या उनकी माता जी ही बनी थी। बोले नारायण भगवान, ये शिक्षा है हमारे को। ज्ञान जहां से भी मिले, जहां मन माने कि हाँ मेरा बेड़ा पार होगा, वही सदगुरु का ठिकाना है। और यहाँ तो हम 2-4 जमात पढ़ जाते हैं, पूरी जिंदगी हो जाती है और आप पड़ोसियों को भी बिगाड़ते, गुरु ही नहीं मिलता, बोलो पूरी जिंदगी हो जाती है, कहाँ से ज्ञान मिले? इतने तो हम पहले ही ज्ञानमान हो जाते हैं, तब काम कहाँ बनेगा? देवहूति माता कपिल बाबा की पहली शिष्या। पूछा था तरने का कारण मन है, मरने का कारण भी मन है, इसलिए मन को भगवान में लगाया जाए। तो बोले महाराज मन भगवान में कैसे लगेगा? कि सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति रत कर्ण रसायन कथा। माता अगर भगवान में मन लगाना हो ना, तो भगवान की कथाओं के जो प्रसंग हैं उनको निरंतर सुनना चाहिए। भगवान की कथाओं के जो प्रसंग हैं कि सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति, महापुरुषों के जो वाक्य है, संतों की जो वाणी है, उसको जरूर सुनना चाहिए, सदा सुनना चाहिए। इसलिए मन लगता है भगवान में और फिर श्रद्धा जागती है परमात्मा में, श्रद्धा से ही बेड़ा पार हो जाता है। ये सब समझाया था। बोले भगवान की कथा से सब दुखड़ा सब पीड़ा चली जाती है माता, क्योंकि मन का तार सीधा भगवान से जुड़ता है और सुख भी अनुभव करने का है, दुख भी अनुभव करने का है। पीड़ा का ज्यादा ख्याल करो ना तो पीड़ा ज्यादा लगती है। कथा में बैठे बैठे पीड़ा भूल जाती है, कभी देखना, हाँ कभी विचार करना। ऐसा हुआ कभी घुटने में दर्द लगी थी और आप कथा में बैठ गए तो कथा में मन लग गया, भाई 3 घंटे तक पीड़ा का ध्यान ही नहीं रहा बोलो। और जब यहाँ से उठेंगे तो फिर लंगड़ाते लंगड़ाते चलती वही सब बोलती पीड़ा हो गई आजकल, है कि नहीं? कथा में मन लग जाता तो ठुमका भी लगा लेती कभी कभी। पीड़ा पता नहीं कहाँ चली जाती, क्यों? यही बात बता रहे भागवत में, पीड़ा तो अनुभव करने की है। अगर मन लग जाए ना, कभी कभी आप देखना सिर दर्द लगी हो और कहीं कोई दोस्त मिल गया, उससे बात करते करते 10 मिनट पता ही नहीं दर्द कहाँ चली जाती है। जब वो चला जाता है उसके बाद फिर से पीड़ा, फिर से दर्द लग जाती है। कभी कभी अनुभव करना, जब मन लग जाता है ना कहा। बस ऐसे ही भगवान की कथा में आप बैठो 2 घंटे 3 घंटे, कितनी थकावट हो जाए आगे पीछे, अगर मन लग गया ना तो सब पीड़ा दर्द पता नहीं 3 घंटे कहाँ चला जाता है। और आरती हुई नहीं,
अभी हम आरती में कहेंगे कि अब सब लोग खड़े हो जाएं, तो फिर माताएं करती, कई तो एक दूसरी को कहती, बोलो है कि नहीं। और 3 घंटे तक पता ही नहीं लगता भाई कब कैसे कौन बैठा रहता है। तो यह है तार जुड़ना भगवान से। तो भगवान की कथा से तार भगवान से जुड़ता है माता, ये समझा दिया। इसीलिए भगवान की कथाओं के प्रसंग सदा सुनते रहना चाहिए। कण कण में भगवान है, बस ये बुद्धि करके सब में मन लगाएं, सब में ईश्वर को देखें। ये सब बात पूरी समझा दी थी। और ये माता को प्रेम जाग गया ना कपिल भगवान के प्रति, परमात्मा की प्राप्ति हो गई, नदी बन के बह गई भाई, जल रूप हो गई। कपिल भगवान ने भी झोला उठाया, गंगा सागर पर चले गए। आज भी गंगा सागर के संगम में मकर संक्रांति को उनका दर्शन करने को लोग जाते हैं भाई। बोले कपिल भगवान की जय। तीसरी कन्या मनु महाराज जी की देवहूति थी और 4 बज गए, 4 बज गए, 4 पक्के बज गए। 4 बजकर कितने मिनट हो गए हैं? 25 मिनट हो गए कि 20 हुए? कितने बजे आए आपका था? मैं 1:27 पे आया तो एक मक्खी भी नहीं थी। कोई नहीं, टाइम नहीं काटना, पक्का काटना अभी बाद में। तो मेरे को तो बाबूजी भी कहेगा 1 बजे आओ, बोले 1 बजे आओ, 1 बजे आओ। कोई नहीं है बेचारे 3-4 आदमी, इनकी खोपड़ी खराब हो गई धूप में सब। हाँ हम भी आए, हमने सोचा कि भाई अब तक तो भीड़ हो गई होगी उधर, यहाँ मक्खी भी नहीं। अब 3 घंटे तो हमें पूरे करने ही, करने की नहीं करनी है? क्या बोल रही माई? चुप। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी रसीली माई है और पक्की भगत है। बोलो हम वृंदावन जा रहे थे तो रात को मेरे को याद आया कि वही कहती मेरे को फिर वृंदावन ले चलो। रात को ही फोन किया कि माई सवेरे तड़के आ जा बिलासपुर। और अभी तक हमने कुछ तैयारी भी नहीं करी तो माई सीधी खट दे के बिलासपुर। ऐसी कृपा है, उसको बोलते भगवान की कृपा। बोले नारायण भगवान की जय। तीसरी कन्या मनु महाराज जी की थी प्रसूति और दक्ष को ब्याही थी। दक्ष के 16 कन्या थी, 13 धर्म को दे दी, एक स्वाहा नाम की देवताओं को, स्वधा नाम की पितरों को। छोटी छोटी कन्या कोई और नहीं थी दक्ष महाराज की, ये स्वयं शक्ति जगत जननी जगदम्बा भवानी सती माता थी। सती माता ब्याही थी शंकर भगवान को, तो कैलाश पर्वत पर रहती है। और दक्ष को पदवी दे दी थी प्रजापति की, तो थोड़ा घमंड आ गया, पदवी हर किसी से नहीं संभाली जाती। शंकर को ही गाली गलौज कर दिया। बोलो सुनी है ना कथा कि घोरासु प्रेतावासेषु भूत प्रेत गणैरावृता है। भूत प्रेत गणों के बीच में रहने वाला, अकल भूत प्रेत वाली हो गई, हमारी पदवी का मान नहीं करता, प्रणाम नहीं किया, यज्ञ का भाग नहीं देंगे इसको। बोलो शिव जी को ही किनारे कर दिया। और जहाँ शिव जी नहीं होएगा वहां सर्वनाश होएगा, पक्की बात है। इसलिए यज्ञ पूजा बंद हो गई थी दुनिया में, देवी देवता डर गए थे। और दक्ष ने हजारों वर्षों के बाद शिव जी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया था गंगा के किनारे कनखल में। बड़ी बड़ी यज्ञ भूमि शोधित की गई और सुंदर सिंहासन बनाए गए। सब देवताओं को बुलाया, पूरे जमाने को बुलाया, शंकर को नहीं बुलाया। सती को जो पता लगा था, सती माता गई पिताजी के यज्ञ में कि जो शिव का नहीं उसका बेड़ा कब पार हो सकता। तो पिता को सबक सिखाने को पिता के यज्ञ में दाह को प्राप्त हो गई थी सती माता, सब जानते कथा है। भगवान शंकर ने क्रोध करके दक्ष को बकरे का सिर लगा दिया और सती माता का देह उठा करके चक्र काटा था ब्रह्मांड का। व्यथित हुए शंकर भगवान, सो नारायण भगवान ने पृथ्वी के भस्म हो जाने के डर से धनुष बाण से टुकड़े टुकड़े करके सती माता के अंग गिरा दिए जगह जगह। जहां जहां
गिरे शक्ति माता के अंग, वहां आज शक्ति पीठ हो गए। वहां पर जगह जगह मेला लगा रहता भाई। जगत जननी जगदम्बा आज भी दुनिया का बेड़ा पार करती रहती। बोली जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। फिर दक्ष को बकरे का सिर लगा था, बड़े समय तक राज काज संभाला प्रजापति के रूप में, जीवन पूरा हुआ। अगले जन्म में वही दक्ष प्रचेता नाम का देवता बना। ये प्रचेता कौन थे? तो फिर सुनाई मनु महाराज जी के पुत्रों की कथा। बड़े बेटा प्रियव्रत है, बड़े उत्तानपाद है। उत्तानपाद की दो रानियां हैं, सुरुचि सुनीति। उनका पुत्र ध्रुव हुआ, सुनीति का ध्रुव हुआ, सुरुचि का उत्तम हुआ। ध्रुव 4 वर्ष में भगवान को पा गया। छोटा प्रियव्रत था, प्रियव्रत ने राजकाज संभाला था और ब्रह्मांड पर अपना रथ चलाया भाई। 7 परिक्रमाएं करी तो 7 द्वीप बन गए। 7 द्वीप में अपने 7 पुत्रों को बसा दिया। बीचों बीच बसाए थे उनके